हाँ जी। तो हम डिस्कस करने वाले हैं आज क्या, लॉस। लॉस जनरली आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। अब पॉइंट ये आता है कि नॉर्मल लॉस मेरा क्या होता है और एबनॉर्मल लॉस मेरा क्या होता है। ध्यान सुनना, नॉर्मल लॉस वो होता है जिसके बारे में मुझे नॉलेज होती है कि मेरा लॉस होने वाला है या इस तरीके से मेरा लॉस हुआ है, वो होता है मेरा एबनॉर्मल लॉस। लेकिन जिसके बारे में मुझे नहीं पता होता, कोई सर्टेन अमाउंट सर्टेन सिचुएशन मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी वो हैपन हो जाए, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। अब आप कहोगे ऐसा कैसे, ध्यान से देखो। इसके मैं पहले एग्जांपल दे देता हूँ, आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। सबसे पहले ध्यान सुनना, लॉस अगर मुझे हुआ है बाय लॉस बाय लॉस बाय फायर। अगर आग लगने की वजह से नुकसान हुआ है तो बताओ जी कौन सा लॉस होगा। नॉर्मल है क्या, हर दिन आग लगती रहती है घर के अंदर या फैक्ट्री के अंदर या ऑफिस के अंदर? नॉर्मल है जी, नॉर्मल। हर दिन आग लगती रहती है? नहीं, ऐसा कोई ना होता है, हर दिन कोई ना लगती है। कभी ओकेजनली कभी लग गई गलती से, तो वो किस कैटेगरी में चली जाएगी, एब नॉर्मल की कैटेगरी में, ठीक है ना। दूसरा, लॉस बाय अर्थक्वेक भी आ जाता है ना, अर्थक्वेक। ठीक है जी, भूकंप आने की वजह से कोई नुकसान हो गया बिल्डिंग ही, मान लो जिस बिल्डिंग में आपका ऑफिस था वो बिल्डिंग ही गिर गई, तब भी आपको क्या होगा, नुकसान होगा। वो भी लॉस बाय अर्थक्वेक हो गया, वो भी आपका क्या है, अब नॉर्मल है। चलो जी, तीसरा बताओ। तीसरा, लॉस बाय लॉस बाय एक्सीडेंट। अच्छा, एक्सीडेंट होना, ये कौन सा एक्सीडेंट है? जनरली क्या होता है, जब पहाड़ियों पे आपकी गाड़ी जा रही होती है ना, व्हीकल ट्रक वगैरह जाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। या चलो इसे हटा देते हैं, ठीक है ना, इसे हटा दो आप फिलहाल, अभी इन दो से ही अंडरस्टैंड करो, क्योंकि अगर यहाँ से माइंड आपका ओपन हो जाएगा ना, तो काम मेरा बन जाएगा। तो ये हो गया लॉस बाय फायर और लॉस बाय अर्थक्वेक, दो ही रखो अभी। अच्छा, नॉर्मल लॉस कौन सा होता है, इसका देखना एग्जांपल, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी। चोरी, हमें पता है अगर हम काम कर रहे हैं तो चोरी होना स्वाभाविक है। कैसे, अभी बताता हूँ। जैसे मैंने अभी 100 जनरल एंट्रियां दी भरत को, लेकिन वो मुझे पता है वो काम की चोरी जरूर करेगा, वो नहीं करेगा, लेकिन मेरे को क्या लग रहा है वो करना चाहिए उसे। लेकिन अगर उसने नहीं करी तो क्या हो गया, चोरी कर रहा है काम की। अब ध्यान सुनो, अब इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ आपको समझाने के लिए। अब एक फैक्ट्री अगर है, एक फैक्ट्री है बिस्किट की, ठीक है जी, एक फैक्ट्री है बिस्किट की। कौन सी बिस्किट है, ब्रिटानिया, मारी गोल्ड, या फिर गुड डे। भैया गुड डे खाते हैं हम, ये लो जी गुड डे, आपका गुड डे। अच्छा ध्यान से सुनना, यहाँ पे ना ज्यादा नहीं है, 500 वर्कर है, ठीक है जी, 500 वर्कर है। एक ब्रिटानिया की फैक्ट्री है, गुड डे की फैक्ट्री है, उसमें 500 वर्कर है। अब बताओ जी, फैक्ट्री अगर होगी तो दो बार चाय तो पियेंगे ना। दो बार चाय कब पियेंगे, एक तो पियेंगे सुबह 11 बजे, 11 AM, और एक पियेंगे शाम को 4 बजे या 5 बजे। चलो जी 4 बजे कर लेते हैं, 4 PM। गलत या सही? हर कंपनी का उसूल है दो बार तो एटलीस्ट बंदा चाय पीता ही पीता है। गलत या सही? सही कह रहा हूँ? चलो जी, सही कह रहा हूँ। अब हाँ ठीक है, तो ध्यान से सुनना, अगर ये 500 वर्कर हैं और ये बिस्किट की फैक्ट्री में है, बिस्किट पैकिंग करते हैं, अगर चाय आएगी तो बताओ जी बिस्कुट खाएंगे या नहीं खाएंगे? बोलो ईमानदारी से बोलना। चाय के साथ बिस्किट लेंगे नहीं लेंगे? ये कहेंगे यार मैं नहीं ले रहा बिस्किट, लेंगे ना, लेंगे। मैं मान के चलता हूँ एक पर्सन, एक वर्कर 4 बिस्किट ले लेता है, एक एम्प्लॉई 4 बिस्किट लेता है एक एक बार में, तो दो बार में कितने हो गए, कितने हो गए, 8। जरा एक बार सोच के बताना, एक 10 रुपए वाले के पैकेट के अंदर कितने बिस्किट आते हैं? मेरे ख्याल से यही आते हैं कुछ 10-12। अब सोच के देखना, 500 वर्कर अगर 8 बिस्किट खाते हैं तो कितने बिस्किट हो गए, 40 हो गए ना, 40,000। अब एक पैकेट अगर 10 रुपए का है और उसके अंदर कितने बिस्किट आते हैं, 10। 10 बिस्किट का एक पैकेट है, तो कितने पैकेट एक दिन में खत्म हो रहे हैं, कितने पैकेट?
कितने पैकेट खत्म हो रहे हैं? 4,000। अब एक बात जरा सोच और समझ के जवाब देना। 4,000 का अगर एक पैकेट मतलब मान के चलो 10 रुपए का ही था, 40,000 का कंपनी को डेली नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा? और ये कंपनी की नॉलेज में है या नहीं है? नॉलेज में है। ठीक है जी, ये नॉलेज में है, ऐसा नहीं है अब नॉर्मल है। भैया कभी कभार आग लगी थी खा गए, या अर्थक्वेक हुआ खा, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। ये क्या है, ये नॉलेज में है। कंपनी को भी पता है अगर मेरे पास वर्कर हैं तो वो क्या करेंगे, खाएंगे ही खाएंगे। ठीक है जी। कई बार क्या होता है, लेबर आइडल भी बैठती है, खाली भी बैठ सकती है। हम खाली की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं 2 बार चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं। हो सकता है एक एक्सेप्शनल केस ले लूं कि कुछ ना भी खाते हो। भैया 500 एम्प्लॉई है, 100 ना खा रहे हो, 200 ना खा रहे हो, लेकिन 300 भी खा रहे हो तो एक बहुत बड़ा अमाउंट निकल के आ जाता है। बात समझ रहे हो? ये किस में आता है, अब नॉर्मल लॉस के सॉरी, नॉर्मल लॉस की कैटेगरी में आता है कि इतना लॉस कंपनी को होना ही होना, और इतना लॉस कंपनी बियर करेगी ही करेगी। क्लियर हो गई वाली बात? तो नॉर्मल लॉस क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखना, ये जो गुड्स, ये जो गुड्डे है, ये कंपनी के लिए क्या है, ये गुड्स है या नहीं है? गुड्स है ना? ये कंपनी के लिए क्या है, गुड्स है। अगर मान के चलो फैक्ट्री में आग लग जाती और ये सारे बिस्किट जल जाते, अगर मान लो फैक्ट्री में आग लग जाती और ये सारे बिस्किट जल जाते, तो किस कैटेगरी में चले जाता है लॉस? अब नॉर्मल की कैटेगरी में। लेकिन ये डेली बेस पे कंज्यूम हो रहा है, और ये ऐसा कंजम्पशन है जिसकी कोई रिकवरी नहीं है, 1 रुपया मैं ले नहीं सकता, वर्करों से कोई ना पैसा चार्ज करने वाला हूँ। तो ये किस कैटेगरी में चला गया, नॉर्मल लॉस की कैटेगरी में चला गया। ठीक है जी। चोरी भी हो सकती है। अब चोरी भैया इसे आप कैसे बोल रहे हो, तो खा रहे हैं तो चोरी कोई ना है। चलो जी मान लिया खा रहे हैं, चोरी नहीं है, लेकिन मान के चलो एक वर्कर है, एक पैकेट डेली घर लेके जाता है, एक वर्कर एक पैकेट डेली घर लेके जाता है, 500 वर्कर है, 500 पैकेट डेली घर जा रहे हैं। अब बताओ कंपनी को कितने का चूना लगा? बात समझ रहे हो? लॉस बाय थेफ्ट क्लियर हुआ? ठीक है जी। ये क्या होती है, आपका नॉर्मल लॉस है, जो कि आपको पता है कि अगर मेरे यहाँ एम्प्लॉई हैं तो चोरी होगी ही होगी। क्लियर हो रही है वाली बात? अब ध्यान से सुनना, इतनी सी बात बताओ, ये क्लियर हुई आपको? ईमानदारी से बताना। ये, हाँ चूहा खा जाए तो एम नॉर्मल में चला जाएगा। अभी मैं वैसे ही कुछ बात करने वाला था, फिर मैंने की नहीं। ठीक। अब देखो, इसे हटाते हैं, आगे देखो। अब इसके अंदर सिचुएशन अलग अलग निकल के आती है मानव। अब इसके अंदर सिचुएशन अलग अलग निकल के आती है। भैया आपने नॉर्मल बता दिया ठीक है, हाँ, आपने अब नॉर्मल बता दिया ठीक है। ठीक है जी। अब सिचुएशन कैसी कैसी है? अब जाहिर सी बात है, मेरा गुड्स है, ठीक है ना? अगर मेरा गुड्स इंश्योर हो रहा है तो उसकी भी एंट्रियां होती होंगी। ठीक है जी। गुड्स, अगर मेरा कोई भी गुड्स है, कोई भी गुड्स, कोई भी गुड्स मतलब कोई भी गुड्स, अगर गुड्स है, अगर मेरा कोई भी गुड्स है तो उसके पर दो बातें होती हैं। ठीक है ना? या तो मैं उसका इंश्योरेंस करूंगा या करवाऊंगा, इंश्योरेंस, या नॉट इंश्योर्ड। ठीक है जी। इंश्योरेंस की जगह इंश्योर्ड कर लो इसे। या तो उसका इंश्योरेंस होगा या फिर नहीं होगा। अब ध्यान से सुनना, अगर उसका इंश्योरेंस हुआ तो क्या होगा, अगर उसका इंश्योरेंस नहीं हुआ तो क्या होगा? ध्यान से सुनना, बिल्कुल ही वैसे ही है। अगर मैं कहूं बेटा आप हो, तो बताओ जी आप में से कितनों ने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, कितनों ने नहीं लिया? मैंने नहीं लिया आज तक। आप में से कईयों ने ले रखा होगा, कईयों ने नहीं लिया होगा। जिन्होंने ले रखा होगा वो कहेंगे भैया हमें ना मेडिक्लेम मिल जाएगा, कुछ हो जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जिन्होंने नहीं लिया उन्हें कुछ होना ही नहीं है, वो जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। ठीक है जी। चाहे वो इंश्योरेंस नहीं ले रखा और स्पेसिफाई में कह रहा हूँ भैया आपका इंश्योरेंस नहीं है, तो दोनों बातें एक ही रहेंगी। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना, अगर जिन्होंने इंश्योरेंस ले रखा है उनके साथ क्या कंडीशन होती है, दो बातें अगेन। आपने अगर इंश्योरेंस ले रखा है तो कितने टाइम का ले रखा है, यानी कि जो गुड्स इंश्योर हुए हैं वो फुली इंश्योर्ड है, वो फुली इंश्योर्ड है या फिर पार्शियली इंश्योर्ड है? पार्शियली मतलब थोड़ा सा। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी कंपनी में 1 लाख रुपए के गुड्स पड़े हैं, 1 लाख रुपए के गुड्स हैं, तो अभी ये 1 लाख रुपए के गुड्स क्या पूरे इंश्योर्ड है, या फिर इसमें से हमने 60% या फिर 40% या फिर 50% इंश्योरेंस ले रखा है? बात समझ रहे हो?
यहाँ पे जितना परसेंट आपने इंश्योरेंस ले रखा होगा उतना ही आपको क्लेम रिसीव होगा। क्लेम रिसीव एज पर इंश्योरेंस। ठीक है जी। अगर आपको फुली इंश्योर्ड होगा तो आपको क्लेम कितना मिलेगा? क्लेम आपको 100% मिलेगा, 100% रिसीव होगा। अब ध्यान सुनना, आपके गुड्स हैं, आग लगी, ठीक है जी, आपके गुड्स इंश्योर्ड थे और आग लग गई। अगर आग लग गई, अगर आग लग गई, लॉस बाय फायर हुआ, तो बताओ जी, मना कर देंगे क्या हम आपको क्लेम नहीं देंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके गुड्स 100% इंश्योर्ड थे तो आपको 100% क्लेम मिलेगा। ठीक है। लेकिन अगर आपके इंश्योरेंस था ही नहीं, अगर आपके गुड्स का इंश्योरेंस था ही नहीं, नॉट इंश्योर्ड है, तो क्लेम वगैरह मिलेगा क्या? अब ध्यान सुनो, मैंने LIC नहीं ली, मैंने लाइफ इंश्योरेंस नहीं करा रखा, तो क्या मैं किसी कंपनी से इंश्योरेंस ले लूं क्या? बोलो बोलो, जाके पकड़ लूं किसी कंपनी को, "ओ, आदित्य बिरला निकाल पैसे निकाल, पहले मेरी जिंदगी का पैसा दे मेरे को, मैंने क्लेम नहीं लिया तो क्या हुआ, निकाल"? या मैं किसी गवर्नमेंट के आगे धरना देना चालू कर दूं, गवर्नमेंट गवर्नमेंट निकाल मेरे पैसे, निकाल मेरे इंश्योरेंस के पैसे? नहीं जी, गलत हो जाएगा। क्लेम नॉट रिसीव एनी सरकमस्टेंसेस। ठीक है जी, किसी भी सरकमस्टेंसेस के अंदर आपको कोई क्लेम रिसीव नहीं होगा। बात आ रही समझ में? बोलो बोलो, समझ में आ रही है? तो जो आपके लॉस होते हैं, लॉस दो तरीके के होते हैं, एक बात। दूसरी बात, इसी लॉस के अंदर अगर मैं गुड्स की बात करूं, तो गुड्स, इसी लॉस के अंदर अगर मैं गुड्स की बात करूं, क्योंकि लॉस आपको गुड्स का होगा, तो गुड्स का या तो आप इंश्योरेंस कराओगे या तो नहीं कराओगे। अगर कराते हो तो दो तरीके की बातें निकल गएंगी, आपने पूरा इंश्योरेंस कराया है या फिर आधा कराया है। अगर आपने पूरा इंश्योरेंस कराया है और अगर आपको लॉस होता है, इन केस ऑफ लॉस, देन आपको 100% क्लेम रिसीव होगा। अगर आपने पार्शियली कराया है तो क्लेम कैसे रिसीव होगा? एज पर इंश्योरेंस। ठीक है जी, एज पर इंश्योरेंस डेट। ठीक है जी, एज पर इंश्योरेंस डेट, जो भी इंश्योरेंस की डेट होगी उसके अकॉर्डिंगली मिलेगा। और अगर आपने इंश्योरेंस कराया ही नहीं तो आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। क्लियर हो गई वाली बात? बताओ जी, चीज समझ में आई? हाँ जी, तो मैं आपसे बात कर रहा था किसकी? लॉस बाय थेफ्ट की। हाँ जी, अगर मान के चलो गुड्स की चोरी हो जाती है, ठीक है जी, वर्कर हमारे गुड्स चुरा रहे हैं, उस केस में एंट्री क्या होगी? तो ध्यान से देखना, इस लॉस को हम क्या ट्रीट करते हैं? नॉर्मल लॉस ट्रीट करते हैं। अगर नॉर्मल लॉस है तो बातें दो होती हैं इसके अंदर, ध्यान से देखना, दो बातें कौन सी? सबसे पहली बात, लॉस बाय थेफ्ट, अगर चोरी हुआ है, मेरा सामान अगर चोरी हुआ है, अगर कोई वर्कर मेरा सामान लेके जा रहा है, ध्यान सुनना, जो भी गुड्स मेरे बने थे, जो भी मेरे बिस्किट बने थे, जो भी मेरे बिस्किट बने थे, वो वर्करों ने क्या कर लिया था? कंज्यूम कर लिया था। वर्करों ने क्या कर लिया था? कंज्यूम। अगर कंज्यूम ना करते तो मैं उसे मार्केट में क्या करता? सेल, सेल ही करता ना। और जब मैं इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मैंने क्या किया होगा? इसका रॉ मटेरियल परचेज भी किया होगा, रॉ मटेरियल परचेज भी किया होगा। अब ध्यान सुनना, सेल मैं कर नहीं सकता, परचेज मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, बात समझना मेरी। सेल मैं कर नहीं सकता, सेल नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि कंज्यूमर क्या कर चुके हैं? उसे कंज्यूम कर चुके हैं ऑलरेडी, वो बिस्किट खत्म हो चुके हैं। अगर डेली के मेरे 500 पैकेट खत्म हो रहे हैं चाय के बहाने, ठीक है जी, या लेके जा रहे हैं अपने साथ, मेरा तो कंपनी का तो लॉस है ना, मेरा तो लॉस है ना। नहीं आई बात समझ में? भाई, वर्कर क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं, एक पैकेट लेके जा रहे हैं, वर्कर आ रहे हैं चाय के साथ, 4 बिस्किट सुबह खाए, 4 बिस्किट बिस्किट शाम को खाए। डेली का चूना कितना लग रहा है कंपनी को? एक पैकेट का डेली का, 500 वर्कर है तो 500 पैकेट डेली, महीने के कितने हो गए? मल्टीप्लाई कर लो। तो कंपनी का तो नुकसान है। अब ये नुकसान की भरपाई होगी कैसे? जाहिर सी बात है, हम अकाउंटेंट, हमें क्या करना है? इस नुकसान को बुक करना है। तो हम इसके एंट्री क्या करते हैं? ध्यान सुनना, हम कहते हैं नुकसान अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। अगर कोई किसी दूसरे प्रकार की चोरी है तो वो भी लिख सकते हो, टू परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट क्रेडिट क्यों किया? अब आपको ये बहुत अच्छे से पता है, यहाँ पे वही सारी बातें एप्लीकेबल है जो चैरिटी में थी, जो सैंपल में थी, जो ड्राइंग के साथ थी। ठीक है जी, वही चीज यहाँ पे एप्लीकेबल है, लॉस बाय थेफ्ट टू परचेज। भाई, अगर मैंने चीज परचेज करी है, सेल में कर नहीं सकता और चीज खत्म हो गई,
तो इस परचेज को मैंने क्या कर रखा होगा, डेबिट कर रखा होगा, और इसी परचेज को तो मुझे क्या करना है, कैंसिल, कि मैंने ये चीज खरीदी ही नहीं। कैसे, ध्यान सुनना, जब मैंने परचेज किया होगा तो एंट्री क्या की होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज व्हेन रॉ मटेरियल परचेज। जब मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, एंट्री क्या की, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आज जबकि मेरा सेल नहीं हो रहा, वर्कर ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हैं, मुझे लॉस बाय थेफ्ट हो रहा है, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, अगर सेल करता तो ये खत्म हो जाता। कैसे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक है जी, सेल में भी क्या आता है, गुड्स ही आते हैं, परचेज में भी क्या आते हैं, गुड्स, गुड्स डेबिट गुड्स क्रेडिट, खत्म। लेकिन सेल तो हुआ ही नहीं, तो ये तो मैं कर ही नहीं सकता, मैं क्या करूं, मैंने ये एंट्री कर दी, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब लॉस बाय थेफ्ट होने की वजह से क्या हुआ, ध्यान से देखना, मैंने क्या करा, लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब परचेज डेबिट है ये, और ये परचेज क्रेडिट है। बताओ जी, डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, हो जाते ना डेबिट क्रेडिट कैंसिल, तो ये आपस में कैंसिल हो गया। अब ये जो मेरा पैसा है वो क्या कह रहा है, ये एंट्री क्या कह रही है, कह रही है जी जो आपका लॉस हुआ है ना, कैश में हुआ है जी, आपका सारा पैसा डूब गया, जितना आपने खरीदा था वो सारा पैसा आपका नुकसान हो गया। कई बार होता है ना, आप चीज खरीदते हो और आपको नुकसान हो जाता है, तो लास्ट एंट्री है निकल के आ गई, तो ये वही एंट्री है, लॉस बाय थेफ्ट टू परचेज अकाउंट। क्लियर हो गई, रट्टा मारने के लिए आप इसे रट लोगे, समझने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ये समझा दिया। क्लियर हो गई वाली बात। अच्छा भैया, ये तो ये हो गया व्हेन, चलो छोड़ो। सेकेंड एंट्री, व्हेन गुड्स लॉस बाय थेफ्ट अंडर जीएसटी। अगर जीएसटी भी है, ठीक है जी, तब क्या होगी एंट्री, सबके लिए ही है, अगेन ध्यान से देखना, तब एंट्री हो जाएगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। मत लिखिए भाई, ये मैंने लिख दिया, भरत ये मैंने लिखा, आप मत लिखना। टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी, टू इनपुट आईजीएसटी। ठीक है जी, ये एंट्री आ गई, बात समझ रहे हो। जीएसटी, भाई जीएसटी भी तो आपने कैंसिल करना है, जीएसटी परचेज के टाइम पे क्या किया होगा आपने, डेबिट किया होगा, इनपुट जीएसटी दिखाया होगा। आज जबकि परचेज कैंसिल हो रही है तो आपने जीएसटी भी क्या कर दी, उसके साथ साथ कैंसिल कर दी। बताओ जी, दो एंट्रियां समझ में आई आपको, ये सिंपल है, नॉर्मल लॉस के लिए बताइए, जीएसटी के साथ बता दिया मैंने आपको ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है ना, क्लियर है, जीएसटी के साथ बता दिया। अब ध्यान से सुनना, जो आपने पहले की एंट्री कर रखी है ना, उसमें स्टैब्लिश करते हो, राइट। आप सबसे पहले क्या करते हो, अपनी एक कंपनी स्टैब्लिश करते हो, आप वहां के अकाउंटेंट होते हो, ठीक। एक कंपनी है, सपोज करना कोई सी भी कंपनी ले लो, एक्स वाई जेड लिमिटेड, इसका मेनली काम क्या है, इंश्योरेंस का काम है। आपके यहाँ पे गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, बनते हैं और सेल होते हैं। आपने क्या करा, आप इसके पास गए, आप इसके पास गए और आपने कहा भाई साहब हमारे यहाँ पे 10 लाख रुपए के गुड्स हैं, आप इनका क्या करो, इंश्योरेंस कर दो। उसने पूछा आपसे इंश्योरेंस तो कर दें, लेकिन ये तो बताओ फुल करना है या पार्शियल करना है। आपने कहा ऐसा करो दोनों बता दो, क्योंकि बच्चों को दोनों ही बताना है। कह रहा ठीक है, हम दोनों बता देते हैं। सबसे पहले फुल की बात सुनो, अगर आप फुल कराओगे ना, तो जो क्लेम होगा ना, जो क्लेम होगा वो आपको 100% मिलेगा। कहने का मतलब क्या हो गया, ध्यान से सुनो, अगर मान के चलो आपकी कंपनी के बाहर, आपकी कंपनी के बाहर, आपकी कंपनी के बाहर कोई रामू काका हैं, सिक्योरिटी गार्ड, गार्ड होते हैं ना, सिक्योरिटी गार्ड एसजी, ठीक है जी, कोई सिक्योरिटी गार्ड है और ठंड का टाइम है और बंदे ने सिगरेट पी और पूरे गोडाउन में क्या हो गई, आग लग गई, माचिस की तिल्ली फेंकी यहाँ पे और गोडाउन में क्या लग गई, आग। यहाँ पे कितने का सामान रखा हुआ था, 10 लाख का।
अगर आप हमसे फुल कराते हो, और ध्यान से सुनना, पूरा 10 लाख रुपए का सामान क्या हो गया, जल गया, बर्न हो गया, हम आपको पूरे 100% क्लेम देंगे, मीन्स पूरे 10 लाख रुपए देंगे। बताओ जी, अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है ना, पूरे 10 लाख रुपए मिलेंगे। गलत बात है क्या? लेकिन अगर आप हमसे पार्शियली कराते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा भाई हम ना 40% करवा रहे हैं, या फिर आपने कहा नहीं जी 40 नहीं 80 कर दो, चलो हमारे पास बजट की दिक्कत है, 80% गुड्स हमारे इंश्योर कर दो। ठीक है जी, गुड्स हम आपके 80% इंश्योर कर देंगे, लेकिन अगेन वही आग लगी दोबारा से। अब हम यहाँ पे ये वेरिफिकेशन करेंगे आपके गुड्स जले कितने हैं। सपोज करो आपके गुड्स जले हैं 8 लाख रुपए के, 8 लाख रुपए के गुड्स आपके फायर में झुलस गए, जल गए। ठीक है जी, आपने कितना इंश्योरेंस करा रखा है, 80%। तो 8 लाख का 80% हम आपको क्या देंगे, क्लेम देंगे। समझ गए? तो कितना बन जाएगा, 6,40,000। हम आपको कितना देंगे, 6,40,000 रुपए देंगे। बात आई समझ में? फुल में क्या होता है, पार्शियल में क्या होता है, ये होता है फुल और पार्शियल का केस। क्लियर हो गई वाली बात? अब आपके दिमाग में आएगा भैया जो नहीं हुआ तो उसका क्या होगा, उसका बताएंगे ना। आपको ये चीज क्लियर हो गई? अगर फुल इंश्योरेंस है तो क्या होगा, पार्शियल है तो क्या होगा। अब जनरली किताबों के अंदर ना फुल के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो सारा का सारा इंश्योरेंस कंपनी बियर कर रही होती है। लेकिन पार्शियली में क्या है, लॉस आपको भी बियर करना है। जितना पैसा नहीं मिला 8 लाख में से, वो सब बियर कौन करेगा, आप करोगे। सोच के देखना, ये इंश्योरेंस अगर 50% होता तो आपको कितना पैसा मिलता, कितना मिलता बोलो, 4 लाख मिलता। तब आपको कितने का लॉस होता, 4 लाख। 4 लाख आप भी तो बियर करते, उस 4 लाख का क्या होता, वो मेन चीज है। तो मैं सबसे पहले आपको कराने जा रहा हूं वैन गुड इंश्योर पार्शियली। जब आपके गुड्स इंश्योर होंगे पार्शियली, फुल तो आपको क्लियर हो जाएगा पार्शियली करते करते। हाँ जी, तो ध्यान से देखना, सबसे पहली एंट्री, वैन वैन गुड्स लॉस बाय फायर। ठीक है जी, जब गुड्स लॉस बाय फायर है, आग लगी तो नुकसान हुआ, तो उस नुकसान की एंट्री क्या होगी, नुकसान की एंट्री होगी, नुकसान हुआ आग लगने की वजह से, बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अगेन एंट्री सेम नहीं लग रही आपको, बिल्कुल सेम लग रही होगी। ठीक है जी, हाँ जी, कुछ कुछ एंट्रियां सेम ही है। मैंने जब तो कहा एक कर लेंगे दूसरा क्लियर हो जाएगा। परचेज अकाउंट, ये आपके जितने के गुड्स जलने थे उतने के जल गए, चाहे आप पूरे 10 लाख के जला दो या 8 लाख के जला दो, जितने की भी जले हैं उतने की अमाउंट यहाँ आ जाएगा। 10 लाख कहना चाहते हो 10 लाख, 8 लाख कहना चाहते हो 8 लाख, जितने का नुकसान हुआ आपका। अब डिपेंड करता है आपने क्लेम कितने का ले रखा है। अगर आपके गुड्स क्लेम हो रखे हैं 100%, देन आप पैसा किससे मांगोगे, भाई आपके 10 लाख का सामान जला, आप पैसा किससे मांगोगे, इंश्योरेंस कंपनी से तो मांगोगे। तो इंश्योरेंस कंपनी पे क्या करते हो, क्लेम ड्यू करते हो। वैन पैसा मांगा किससे, इंश्योरेंस कंपनी से। वैन क्लेम ड्यू ऑन इंश्योरेंस कंपनी, जब आप पैसा मांग रहे हो किससे, इंश्योरेंस कंपनी से। आपका अगर 100% का क्लेम है तो पूरे 100% पैसा मांगोगे। अगर आपका 80% का क्लेम है या 50% का क्लेम है तो आप 50% मांगोगे, राइट। तो क्लेम ड्यू ऑन इंश्योरेंस कंपनी, तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। ठीक है जी, भाई लॉस आपका कोई ना है, लॉस किसका हो गया, इंश्योरेंस कंपनी का हो गया। आपने कहा जी जितना मुझे नुकसान हुआ मेरा नहीं है, वो आपका है, क्योंकि मैंने तो आपको प्रीमियम पे किया है इसके बदले में। लाओ, आप मुझे इस लॉस का पैसा दो। क्या है कहने का मतलब, सपोज करना है, एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। 10 लाख के इंश्योरेंस हुआ था, 8 लाख के गुड्स जले थे उसमें, और आपने इंश्योरेंस करा रखा था 50%। 50% करा रहा हूं, ध्यान से समझना। तो 50% का क्या हो गया, आपको लॉस हो गया, राइट। 8 लाख का नुकसान हुआ आपका, 8 लाख का आपका नुकसान हुआ कि गुड्स कितने के जले, 8 लाख के। आपको क्लेम कितना मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से,
4 लाख, क्योंकि आपका पार्शियल है। सोच के देखो, फुल होता तो फुल मिल जाता, बात ही खत्म हो जाती। थर्ड एंट्री कौन सी होगी? अब दो बातें होंगी, इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा पूरा दे देगी, ठीक है, या फिर आपको कहेगी बाद में दूंगी। मान लेता हूं इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा पूरा दे रही है, ठीक है जी। वैन वैन क्लेम रिसीव, जब आपको क्लेम रिसीव होता है तब एंट्री क्या होगी? तब एंट्री क्या होगी? अब इंश्योरेंस कंपनी जब आपको पैसा देगी, या तो कैश में देगी या तो चेक से देगी। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, या फिर इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। 4 लाख मांगे आपने और उन्होंने 4 लाख आपको दे दिए। क्लियर हो गई वाली बात? अब ध्यान से सुनना, 8 लाख का नुकसान हुआ था, 4 लाख आपको मिल गया, ठीक है जी। 4 लाख का जो लॉस है वो कहाँ है? वो तो आपने रिकॉर्ड किया ही नहीं। आप कहो भैया ये हमने रिकॉर्ड किया तो है, बेटा इतना रिकॉर्ड करने से कोई ना होता है। मेन एंट्री तो ये है, व्हेन एबनॉर्मल लॉस, या फिर लॉस बाय फायर चार्ज फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी। जब हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करते हैं तब एंट्री क्या होती है? ध्यान से सुनना, पहले हमने किसको दिया था? लॉस बाय फायर हुआ, हमने परचेज अकाउंट में डाल दिया, और हमने इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा मांगा? ड्यू कितना किया? ओनली 4 लाख। लॉस कितने का हुआ था? 8 लाख का। 4 लाख कहाँ है भाई? डेबिट आपने किया है 8 लाख, क्रेडिट आपने किया है 4 लाख, 4 लाख का भी पेंडिंग है। वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा आपका पी एंड एल अकाउंट में। कैसे होगी एंट्री? ध्यान से देखना, वो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, बाकी का 4 लाख, टू लॉस बाय फायर अकाउंट, अमाउंट 4 लाख, 4 लाख, ठीक है जी। ये होगी आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज, ठीक है जी। ये होगी आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज जब लॉस एबनॉर्मल के कैटेगरी में चले जाए। और आपने इंश्योरेंस भी ले रखा है, लेकिन कैसा ले रखा है? पार्शियली ले रखा है, ठीक है जी। अगर पार्शियली ले रखा है तब 4 एंट्री होंगी, लेकिन अगर फुली ले रखा होता तो 8 लाख का गुड्स जला, 8 लाख आपने मांग लिया और उन्होंने 8 लाख दे दिए, तब ये एंट्री होगी क्या? बोलो बोलो। तब ये एंट्री नहीं होगी बेटा, ध्यान रखना। 100% के केस में, अगर आपके गुड्स 100% इंश्योर है, तब ये एंट्री नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। और ये कब होगी? सिर्फ और सिर्फ पार्शियल के केस में। कब होगी? सिर्फ और सिर्फ पार्शियल के केस में। इसलिए मैंने कहा था एक करूंगा, दूसरा आपको समझ आ जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात? बोलो जी, ये एंट्री क्लियर हो गई? कोई डाउट है तो बोलो।